अस्सलाम वालेकुम मेरे सब दोस्तों को, उम्मीद है सब ठीक ठाक हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ। आज मैं आपके साथ आपका दोस्त आपका भाई मोहम्मद उस्मान सदीक। असल में आज का जो छोटा सा व्लॉग है वो है कोटलापत स्टेशन का। जिस आबादी में मैं रहता हूँ उस आबादी का एक छोटा सा रेलवे स्टेशन है कोटलापत। हमने वहाँ की तरक्याती काम के बारे में देखना है, यानी कि वो अंग्रेज़ दौर से बना है और उन्होंने बनाया था तब से लेकर अब तक उसमें क्या तब्दीली आई, क्या तरक्की आई है और कौन कौन सी चीज़ें जो अभी तक वैसे ही चल रही है जो अंग्रेज़ बना के छोड़ के चले गए थे। उसके अलावा हम ट्रेनों की आमदरफ्त और रवानगी का टाइम भी देखेंगे और उसके अलावा कोशिश करेंगे कि इसकी तारीख बताई जाए, क्योंकि इसकी तारीख कहीं पर भी मौजूद नहीं है। तो कोशिश करेंगे अगर मिल गई तो आपको बता दिया जाएगा। और इसके अलावा हम देखेंगे कि वहाँ पर कोटलापत के इर्द गिर्द क्या है और कौन सी नई चीज़ें बनी हैं, वो आपको सब कुछ इस व्लॉग में दिखाऊंगा। आप मेरे साथ साथ रहिएगा। जी मेरे प्यारे भाई, हम कोटलापत स्टेशन पहुंच चुके हैं। अब इसका रिव्यू करवाता हूं मैं आपको। ये स्टेशन की एंट्रेंस है जहां से हम इंटर होते हैं, जिसके साथ जहां मालगाड़ी है, माल वगैरह तो आती है। ये सामने एक गेट होता था पाक पहुँचने का, जो कि ख़त्म करके इसे सोसाइटी बना दी गई है। इसका भी मैं एंड पे दिखाता हूँ। अरे ये कोटलापत स्टेशन का सहन है। ये स्टॉल नंबर 3 है जहाँ से चीज़ें वगैरह मिलती है। ये इनका सीटिंग पॉइंट कोटलापत स्टेशन का। ये सीटिंग पॉइंट और बरांडा वो है जो स्टेशन हमारे इंटर में, यानी कि 1947 के बाद पाकिस्तान के हिस्से में आने के बाद जो बना है। सिर्फ कोटलापत स्टेशन में इतनी की तरक्की हुई है कि उन्होंने सिर्फ ये बरांडा और ये सीटिंग और ये 2 कमरे बनाए हैं, बाकी सारा स्टेशन अंग्रेज़ों का बना हुआ। ये स्टेशन का रिव्यू करवाऊंगा जब मैं आपको सारा पता चल जाएगा। अभी आस्ता आस्ता जैसे जैसे आगे जाएंगे रिव्यू करवाता जाऊंगा। ये सारा प्लेटफार्म और ये लाइन है जो सीधी कराची जाती है, उधर से कराची आती है। तो ये दूसरा प्लेटफार्म जहाँ से अप गाड़ी आके पैसेंजर उतारती है। और ये जो लोहे का पुल है ये नया बना है। उसके अलावा ये सारा प्लेटफार्म है और स्टेशन का सहन। ये 4 लाइनें हैं। पहली लाइन पर गाड़ी आगे रुकती है, सवारी उतारती है, चढ़ाती है। दूसरी पर नॉन स्टॉप लाहौर से कराची। और ये जो तीसरी लाइन है ये कराची से लाहौर नॉन स्टॉप। और जो चौथी लाइन है वो जो कराची से गाड़ी आती है, वो चौथी लाइन में वहाँ पर सवारी उतारती है प्लेटफार्म के साथ। वो प्लेटफार्म का आउट रास्ता है जो बाहर ग्रीन टाउनशिप की तरफ जाते हैं। और अब आगे चलते हैं ये स्टेशन की तरफ। आगे जाके मैं दूसरा रिव्यू लेता हूँ। ये स्टेशन का साइन बोर्ड है जहाँ से बताया जाता है कि ये कौन सा स्टेशन आया है। इधर से लोग पढ़ के पता लगा लेते हैं कि ये कोटलापत स्टेशन है। उसके अलावा ये दीवारें हैं, ये यहाँ से दीवार गिर गई थी तो ये इन्होंने दोबारा बनाई है। और इसके साथ साथ चलते हैं, ये दीवार इन्होंने बनाई थी, दीवार बना के ऊपर पेंट कर दिया था लेकिन प्लास्टर नहीं था किया। ये पीछे वाटर है। उसके अलावा ये दीवार आ जाए यहाँ से, ये जो प्लास्टर हुई है दीवार, ये पुरानी दीवार बनी है जो कि अंग्रेज़ों के दौर में उन्होंने बनाई थी, ये मिट्टी की चुनाई के साथ। ये दीवार है, ये अंग्रेज़ों के दौर की बनी है और ये हमने बनाई है, ये तरक्की की है हमने स्टेशन पर। और स्टेशन की बैक साइड पर एक अंग्रेज़ों के दौर की वो कोठी टाइप बना हुआ, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये स्टेशन की दीवार और क्वार्टरों का रास्ता है जाने का, जहाँ ना सफाई की जाती है ना कुछ किया जाता है। खैर ये तो सफाई इन लोगों ने करनी ना जो इधर रहते हैं। इसके अलावा ये सारी इत्तेफाक फाउंड्री थी जो कि अब यहाँ पर मौजूद नहीं है। और इसके अलावा ये चौकी थी, पुलिस चौकी, इसका भी मैं आपको रिव्यू दूसरी तरफ से करवाता हुआ है। दूसरी तरफ चलते
ये थी जनाब पुलिस चौकी। किसी दौर में जहाँ अंग्रेज़ों की पुलिस चौकी होती थी, बाद में हमारे पंजाब पुलिस की हुई थी। और ये है जी, ये जिसे कोठी टाइप कहते हैं, ये लोहे के एंगल लग के यहाँ पर बने हुए हैं और यहाँ पर ट्रेनें आती थी और माल वगैरह तो आती थी उस दौर में, अंग्रेज़ों के दौर में। और यहाँ पर एक दो गानों की शूटिंग भी हुई है, लेकिन अब ये किसी काम की नहीं, यहाँ पर लोग बैठते हैं, सिर्फ इंजॉय करते हैं। इसकी तारीख में आपको बताता हूँ कि ये कोठी कब बनी थी, अगर कहीं मुझे नज़र आती है तो मैं देखता हूँ। जी जनाब, ये एक सुराख मिला है, ये TATA यानी कि टाटा, ये आरन लिखा हुआ सही नज़र नहीं आ रहा। ये जो टाटा इंडस्ट्री है इंडिया की, मेरे ख्याल से शायद ये उन्होंने बनाया था। ये टाटा इंडस्ट्री का ऊपर जो टाटा आयरन लिखा हुआ, ये नीचे जो लिखा हुआ है ये सारा मिट गया, अभी सही नज़र नहीं आ रहा, तो इसकी तारीख वगैरह नहीं आई है। बड़े काफ़ी देर की बनी हुई है। ये ऊपर भी सुराख हुए हैं, देखें। ये उसके बाद ना इन्होंने ये शेड चेंज किया है ना कुछ किया है, इसका कोई तरक्याती काम नहीं हुआ इन शेडों का, ये वैसे की वैसे ही है। यहाँ पर कभी कभार सामान रख दिया जाता है, तो उसके अलावा यहाँ का कुछ हिसाब किताब नहीं है। ये कूड़े के ढेर, यहाँ पर सफाई होनी चाहिए, सफाई हो के यहाँ पर बेंच लगने चाहिए उन मुसाफिरों के लिए जो धूप में नहीं बैठ सकते, यहाँ पर आके बैठे और आराम से। ट्रेन वैसे भी यहाँ तक आके रुकती है और उनको चाहिए कि यहाँ पर ऐसे कोई सिस्टम बनाना चाहिए, यहाँ पर सवारियाँ सारी बैठे और बैठ कर आराम से ट्रेन पर चढ़ के चले जाए। ये आगे आ गया, ये हमारे पास हमारे इलाके में ये एक ग्राउंड है, ये मैं उधर जाके आपको दिखाता हूँ। इनकी तारीख नहीं मुझे मिल रही, इनकी तारीख जब भी मिलेगी तो मैं आपको इसी व्लॉग में दिखा दूँगा। ये नीचे भी एक नहीं, यहाँ पे टाटा आयरन लिखा हुआ, इनकी तारीख नहीं मिल रही। और ये हमारी आबादी के पास ये एक ग्राउंड है बस खेलने के लिए, उसके अलावा कोई ग्राउंड नहीं है। ये सामने नवाशी साहब की थी इत्तेफाक फाउंड्री, जहाँ मिल वगैरह थे, लोहे के सामान गार्डर वगैरह बनते थे, अब यहाँ पर सोसाइटी बन गई है। और ये हमारे पास सिर्फ एक ग्राउंड है खेलने के लिए हमारी आबादी के पास। इसके अलावा ये पीको मोड़ का पुल है। अभी जो कराची से पाक बिज़नेस ट्रेन आ रही है उसका रिव्यू बनाता हूँ मैं जाके आगे, तो बाकी रिव्यू बनाने के बाद फिर देखते हैं कहाँ से, फिर यहाँ से दोबारा व्लॉग शुरू करेंगे। सब पाक बिज़नेस जो कराची से आई लाहौर जा रही है और कोटलापा स्टेशन पर सवारी उतार के जा चुकी है। चले दोबारा व्लॉग का स्टार्ट करते हैं वहीं से जहाँ से छोड़ा। बात हो रही थी इस ग्राउंड की कि ये हमारे पास सिर्फ आबादी के पास एक ग्राउंड है, यहाँ पर ये फैक्ट्री की बसें भी रुकती है और ये राहिमर जाने के लिए टोयोटा IS भी रुकते हैं और यहाँ पर बच्चे मैच भी खेलते हैं। ये बहुत छोटी ग्राउंड है, इसको या तो प्ले लैंड बना देना चाहिए या स्टेशन की कोई चीज़ बना देनी चाहिए
जिससे ट्रेन को फ़ायदा हो या आवाम को फ़ायदा हो। तो लेकिन ऐसा वैसा कुछ नहीं, यहाँ पर बच्चे खेलते हैं, बड़े तंग हो गए। ये बीच में इन्होंने बजरी फेंकी हुई है, ये कोई कंस्ट्रक्शन का काम जारी है, और ये डिब्बे भी इन्होंने इधर ही बनाए हुए हैं। तो ऐसा नहीं सिस्टम होना चाहिए, कुछ बच्चों के लिए सोचना चाहिए, अगर नहीं तो फिर यहाँ पर रेलवे के लिए कुछ सोचना चाहिए। क्योंकि ये साथ ही ये पीको मोड़ इतनी मशहूर जो सड़क है जो इधर आती है फ़िरोज़पुर रोड के साथ लगती है, और फ़िरोज़पुर रोड से निकल के इधर जाती है टाउनशिप ग्रीन टाउन की तरफ चुंगी अमर सदो। तो इसके साथ ये जो खाली जगह यहाँ पर कोई स्टेशन की चीज़ बना देनी चाहिए जिससे आराम से सवारी आए। स्टेशन बहुत छोटा है और माशाल्लाह हमारी ट्रेनें जो है तरक्की याफ्ता है, भरी होती जा रही है, डब्बे ज़्यादा लग रहे हैं, तो इसलिए अब स्टेशनों का भी सोचना चाहिए। चलें खैर आगे चलते हैं, दिखाता हूँ कि इस रोड से एक रोड चुंगी अमर सदो भी जाता है। चले वो दिखाता हूँ पहले रोड। जी भाई जी, ये जो रोड है फ़िरोज़पुर रोड से निकल के आ रहा है, ये फाटक कचहरियों के आगे से गुजर के आ रहा है, और इसकी पिछली साइड पर ये कोटलाबाद स्टेशन है, ये लाइनें हैं, और ये आगे जाके ये जो बड़ी सड़क है जिधर से ये ट्रक मुड़ रहा है, ये जा रही है टाउनशिप ग्रीन टाउन होकर न्याज बेग। ये जो छोटी सड़क है जिधर से बाइकें चढ़ रही है ऊपर पुल, ये वाली छोटी सड़क, ये पीको जो क्रॉसिंग थी पहले, अब वो वहाँ पर पुल बन गया। ये पुल के ऊपर से जाके सीधी ये सोसाइटी जो बनी है, सोसाइटी के आगे से गुजर के कच्चा जेल रोड के साथ मुंसलिक होकर चुंगी अमर सदो जाएगी। तो अब स्टेशन की वो चीज़ दिखाता हूँ जहाँ पर पहले क्रॉसिंग थी पीको मोड़, घंटे घंटे ट्रैफिक जाम होते थे, लेकिन मियाँ शबाशी साहब ने उधर पुल बना दिया, तो अब उसकी हालत देखते कि पहले क्रॉसिंग थी अब क्या है। चले उससे पहले ये 200 साल पुराने दरख्तों से मिलो, ये लगता 200 साल पुरानी रहे, अब पता नहीं आगे इनकी तरीके क्या है। चले खैर हम वहाँ पर चलते हैं। ये जो जगह है जहाँ पर हम चल रहे हैं, ये कूड़ा करकट फेंका हुआ, ये सारी जगह रेलवे की लेकिन फजूल में है। इसे कोई काम में अगर लाया जाए तो हमारे स्टेशन की बड़ी खूबसूरती हो जाए। खैर कोई बात। हमारे गोल्डलाग पर पे एक चीज़ लगी हुई थी, इसे खींचने से लाइनें तो चेंज होती थी, लेकिन वो जो लाइनों का सिस्टम है ना, अब वो उन्होंने चेंज कर दिया। तो ये उन्होंने बॉक्स लगाए, पहले ये लाइन खींचते थे तो इसके साथ ये पाइप था, पाइप जाके लाइन चेंज करता था, लेकिन अब ये सिस्टम सारा ख़त्म हो चुका है। अब ये डिब्बा है एक, और मैं दिखाता हूँ, और ये सिस्टम लगाया, ये लाइन क्रॉस करने का सिस्टम है। लाइन क्रॉस, ये लाइन थोड़ी चेंज होती है इससे। अगर तो किसी गाड़ी ने नॉन स्टॉप जाना है, यानी कि कोटलापा स्टेशन पर स्टॉप नहीं करना, सवारी नहीं उतारनी, वो सीधी लाइन चले जाती है। जिसने क्रॉसिंग करनी है वो पे कंप्यूटर आएगी, यहाँ सिस्टम से लाइन चेंज होगी और वो गाड़ी ऐसे नीचे होकर प्लेटफार्म के साथ लग के सवारी उतारेगी। इसका जो सिस्टम है ये मैं दिखाता हूँ आपको, ये सिस्टम लगा हुआ है। ये जैसे ट्रेन आती है, ये पता नहीं कैसे चलता है, मुझे पता नहीं है, लेकिन जैसे ट्रेन आती है ये खुद ब खुद काम करके और इसे चेंज कर देता है। ये कुछ सिस्टम इधर लगा हुआ, कुछ सिस्टम उधर था, और ये कोटलाखपात और पीको मोड़ के सेंटर में है ये सिस्टम। और यहाँ से ही वो छोटा पुल चढ़ता है जो कच्चे जेल रोड से होके चुंगी अमर सदो जाता है। चले नीचे क्रॉसिंग देखते हैं। जो हम देखते होते थे बचपन में, इतना रश होता था वहाँ पर, लेकिन अब वो क्रॉसिंग जो है शबाशी साहब ने ख़त्म करके पुल बना दिया। अब उसके नीचे क्या है, कुछ भी नहीं है। वहाँ जाके हम देखते हैं, जो पुराने लोग हैं जो मेरा व्लॉग देखेंगे उन्होंने पहले कभी पीको मोड़ देखा होगा कि जब इधर वो पीको फैक्ट्री होती थी, काफ़ी पुरानी पीको फैक्ट्री होती थी, तो हमारे पैदा होने से पहले भी, तब जो वहाँ पर क्रॉसिंग होती थी लोग देखते थे, वहाँ पर इतना रश होता था, एक ट्रेन गुजर जाती थी, उसके बाद तकरीबन दूसरी ट्रेन आने तक भी वहाँ पर रश होता था, और कुछ लोग निकल जाते थे, कुछ लोग वहाँ पर फंस जाते थे, क्रॉस फिर बंद हो जाता था। तो उस लिहाज से अब जो पुल है, पुल के ऊपर तो लोग गुजर जाते हैं, तो देखते हैं कि वो जहाँ क्रॉस था वहाँ पर अब क्या है, अब कुछ भी नहीं है वहाँ पर। मैं चल के दिखाता हूँ सबको। ये है जी पीको मोड़ के जो क्रॉसिंग होती थी किसी दौर में, ये कच्चा जेल रोड इधर से आता था, और यहाँ से क्रॉसिंग होके ये जो सामने चाय वाले वगैरह बैठे हुए हैं, यहाँ से गाड़ियाँ गुजर कर और इस तरफ होकर गाड़ियाँ ये सीधी बाहर जाती होती थी। तो अब तो यहाँ पर ये माशाल्लाह पुल बन चुका है, और यहाँ पर कोई ऐसा सिस्टम नहीं है गाड़ियाँ गुजरने का, वो सब कुछ ख़त्म कर दिया, सिर्फ लाइनें हैं। ये लाइन कराची जा रही है और ये कराची से आ रही है, यानी कि ये पहली लाइन कराची जा रही है, ये दूसरी लाइन कराची से आ रही है। अब यहाँ पर लोग वगैरह बैठते हैं और चाय वगैरह पीते। किसी दौर में यहाँ पर इतना रश होता था कि यहाँ से गुज़रना नामुमकिन था,
और ये कच्चा जे रोड है। ये जो ऊपर चौक बन गया, आपको चौक दिखाता हूँ। ये अब तो ये चौक बन गया। इस चौक में ये सारा कच्चा जे रोड था, यहाँ पर कच्चे रोड होते थे। ये सीधा रोड चुंगी मुरसदो निकल जाता है। और ये जो पुल है ये ग्रीन टाउन से आ रहा है। और ये जो छोटा पुल है ये फिरोजपुर रोड से जो गाड़ी आती है वो इधर से घूम के चुंगी मुरसदो जाती है। किसी दौर में यहाँ पर इतना का रश होता था कि कोई बंदा सोच भी नहीं था सकता। अब वो सारा रश पुल के ऊपर से गुजरता है। ये जो हमारी हुकूमत थी मियां नवाज शरीफ साहब, उन्होंने ये पुल बनाया था रश को ख़त्म करने के लिए। और बाकी का देखते हैं। ये सिग्नल है, अब ऑरेंज कलर का सिग्नल है। कराची एक्सप्रेस आ रही है कराची से। ये जब रेड होता है उसका मतलब है कि कोई गाड़ी नहीं है, ऑरेंज है उसका मतलब है कि गाड़ी आ रही है, उसने रुकना है। जब ग्रीन होता है उसका मतलब ये गाड़ी नॉन स्टॉप है। और अभी कराची एक्सप्रेस आ रही है, ये आएगी तो इसका हम रिव्यू करते हैं। तो फिर आपको ये पीको फैक्ट्री दिखाता हूँ। जी ये थी वो रोड, ये पीको फैक्ट्री का मेन गेट। और गाड़ी इधर से आके ये क्रॉस गुजर के, जब पुल नहीं था बना पीको मोड़ का, क्रॉस गुजर के इसी रोड के ऊपर से जाके आगे पीको रोड के साथ मिलकर आगे पिंडी स्टाफ ग्रीन टाउन वगैरह टाउनशिप जाती थी। लेकिन वो गाड़ी अब सीधी निकल जाती है, सीधी जाके आगे इशारे से ऐसे होकर फिर इसी रोड के साथ मिल जाती है। और ये पुल है जो आपको इधर फिरोजपुर रोड से छोड़ के दोबारा फिर चुंगी मुरसदो फिरोजपुर रोड पर मिला देता है। और ये वो कोठी है जिस पे एक बंदा खड़ा होता था और वो एंगल खींच के बड़े राड होते थे, तो राड खींच के जो है ना लाइनें चेंज करता होता था। ये जो राड लगा हुआ ये इस तरह का राड होता था। और अब इसके अंदर कुछ भी नहीं है, उन्होंने ये सारा तोड़ दिया। ये अब ये कुछ भी नहीं है, अब ये खाली कोठी है। पहले इसके अंदर क्रॉसिंग वगैरह लगी होती थी, लेकिन अब यहाँ पर थे ये एंगल सारे तोड़ दिए। और ये एक पुराना एंगल अभी तक लगा हुआ है ये। और ये पीको मोड़ है, पीको मोड़ से थोड़ा सा आगे इस तरफ जाए तो आगे कोटलाखपा जेल आ जाती है। चले हम अब वापसी का रिव्यू करते हैं। ये लाइनें और ये रोड के दरमियान में ये इतनी ज़्यादा जगह पड़ी है बिल्कुल फ्री। अगर इसे किसी काम में ले आया जाए स्टेशन के लिए तो ये बड़ी मुफीद साबित होगी, क्योंकि अगर लाहौर का बड़ा स्टेशन छोड़ती है गाड़ी कराची जाने के लिए तो मेरे हिसाब से ये कोटलाखपा स्टेशन है जो सबसे पहला और अहम स्टेशन आता है लाहौर। यानी कि यहाँ से अगर गाड़ी गुजर जाएगी तो लाहौर आउट हो जाएगी। ये लाहौर का आखिरी स्टेशन आता है। तो यहाँ पर ग्रीन टाउन टाउनशिप ठोकर वगैरह सारी सवारी जो है इधर कोटला पर आती है। पीछे चुंगी मुरसदो कान्या वगैरह की सारी सवारी ना इस स्टेशन पर आती है। तो अगर इस स्टेशन को ज़्यादा अच्छा और मॉडिफाई कर दिया जाए तो यकीनन ये स्टेशन बड़ा अहम किरदार अदा करेगा रेलवे में। तो बस हमें तो यही कहना है कि इस स्टेशन को अच्छा बना दे ताकि इस स्टेशन पर जो सवारी आराम से आए। यहाँ पर सीटिंग अच्छी होनी चाहिए, बैठे यहाँ पर सफ़र करे। अभी भी जो कराची एक्सप्रेस मुझे नज़र आ रही है वो स्टेशन से तकरीबन 4 से 5 जो बोगी है वो बाहर है और 4-5 बोगी है स्टेशन से आगे बाहर है। यानी कि गाड़ी पीछे से भी 4-5 बोगी आगे और आगे से भी 4-5 बोगी या इंजन डाल के स्टेशन से बाहर है गाड़ी। लेकिन यहाँ के अफसरों वगैरह को या रेलवे के वज़ीरों को कुछ पता नहीं चलता कि इस स्टेशन पर भी हमें ध्यान देना चाहिए। यह स्टेशन एक मेन स्टेशन है। आधे लाहौर की सवारी इस स्टेशन पर आके ट्रेन पर बैठती है। इस स्टेशन पर ना बैठने के लिए कोई अच्छी जगह है। अगर बारिश हो जाए तो सवारी जो है ना कहीं जा भी नहीं सकती, वो बारिश में भीगती रहेंगी, क्योंकि यहाँ पर कोई जगह भी नहीं है जहाँ से हम बारिश का बचाव कर सके। इस स्टेशन को अच्छा बनाना चाहिए, ऊपर शेड वगैरह डालने चाहिए, तो सीटिंग अच्छी करनी चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह ये स्टेशन बड़ा अच्छा मुफीद होगा।
और एक रेलवे लाइफ में बड़ा अच्छा और अहम किरदार अदा करेगा ये स्टेशन। इसके पास यहाँ से जो गाड़ी चलती है वो सीधा रायमंड जाके रुकती है गाड़ी। रायमंड आपको पता है मरकज़ है, तो रायमंड तो लाजमी गाड़ी रुकनी है, लेकिन यहाँ पर भी ना कुछ ध्यान देना चाहिए। चले खैर हम आगे चलते हैं। ये जो कराची से गाड़ी आती है तो कोटलापा स्टेशन पर जब गाड़ी उतारती है तो ये वो उस प्लेटफार्म की दीवार है, उसके पीछे ये पीको रोड है और ये सारा जो है ना, ये सारी जगह जो फजूल में पड़ी है। तो हमारी गुजारिश है कि हुकूमत को चाहिए इस जगह को किसी न किसी काम में लाए या फिर प्लेटफार्म को बड़ा कर दे, क्योंकि प्लेटफार्म की दीवार वैसे भी खस्ता हालत हुई पड़ी है। ये दीवार तोड़ के जो है दरख्त पता नहीं कितना पुराना है, ये यहाँ तक आया हुआ है, काफ़ी आगे तक आया है, इसका कोई पता नहीं कब गिर जाए। ये दीवार को तोड़ के प्लेटफार्म को नया बना के इसके पीछे सारी जगह को कवर करना चाहिए, जो कि ये रोड के साथ प्लेटफार्म लगे, तो इससे स्टेशन बड़ा होगा और सीटिंग ज़्यादा होगी। और ये मेन स्टेशन है और कोटलाबाद की लुक भी निकल आएगी, जिससे सवारी भी ज़्यादा होगी और प्लेटफार्म भी बड़े हो जाएंगे और ट्रेनें भी आसानी से खड़ी होगी। सबसे पहले प्लेटफार्म का साइन बोर्ड, उसके बाद ये जी प्लेटफार्म है और ये कुछ दीवार हमने की है और कुछ दीवार वही पुरानी दीवार है जो मेरा ख्याल ये जब स्टेशन बना था तब की है दीवारें, तो इनमें अभी तक तब्दीली वगैरह तो नहीं आई। ये दरख्त भी काफ़ी पुराने हैं, जब से प्लेटफार्म बना मेरा ख्याल तब के दरख्त हैं। ये वो प्लेटफार्म है जो कराची से आगे गाड़ी यहाँ पर सवारी उतारती है और वो प्लेटफार्म जहाँ से कराची जाने के लिए सवारियाँ चढ़ती है। जो लाहौर से गाड़ी कराची जाती है वो उधर आती है और जो कराची से लाहौर जाती है वो इधर आती है। इसके साथ साथ ही ये दरख्त काफ़ी पुराने हैं। प्लेटफार्म जो है ना, ये दरख्त वगैरह अच्छी लुक निकाल रहे हैं प्लेटफार्म की, लेकिन यहाँ पर सफाई के इंतज़ाम में सफाई होनी चाहिए, थोड़ी सी मॉडिफाई होनी चाहिए। ये दीवार टूटी थी, यहाँ पे दीवार उन्होंने दोबारा की है। स्टेशन की थोड़ी सी मॉडिफाई हो जाए तो बड़ा अच्छा लगे स्टेशन। ये लाइट लगी हुई है स्टेशन की, रात को जलती है। इसके बाद मैं एक चीज़ दिखाता हूँ प्लेटफार्म की आपको। ये देखें, ये उन्होंने रोशनदान रखा है ताज़ा हवा आने के लिए और रोशनी वगैरह आने के लिए। ये रोशनदान है, इसका कोई पता नहीं ये दीवार कब गिर जाए। ये वही प्लेटफार्म का सहन आ गया। चले इसकी जो कराची से आगे सवारियाँ उतरती है वो स्टेशन से कहाँ से बाहर निकलती है वो मैं जगह दिखाता हूँ आपको। जब आप कराची से आए तो कोटलापा स्टेशन पर उतरे तो ये गेट है जहाँ से हम बाहर जाते हैं। इस गेट से अगर हम बाहर निकले तो ये सारी पार्किंग है। इधर पहले वो होटल होते थे जहाँ ऊंची आवाज़ में गाने लगे होते हैं, चाय पी रहे होते हैं, केस्टो वाली दुकानें ये सारी यहाँ पर होते थे, लेकिन वो होटल उन्होंने गिरा के यहाँ पर पार्किंग बना दी है। और इधर आए, ये एक वो प्लेटफार्म की बैक साइड आपको पहले दिखाई थी इस तरफ वाली, अब ये इस तरफ वाली प्लेटफार्म की बैक साइड दिखाता हूँ आपको। ये देखें, ये भी किसी ना काम की जगह, इसे अगर काम में लाया जाए तो ये बड़ी मुफीद साबित होगी। इसके साथ ही हम बाहर चलते हैं। स्टेशन से अंदर से निकले तो ये बाहर कोटलापा स्टॉप है। ये वही रोड है जो आगे जाके पुल पर चढ़ जाता है, ग्रीन टाउन चले जाता है, इधर फिरोजपुर रोड की तरफ से आ रहा है। चले दोबारा स्टेशन के अंदर चलते हैं। ये है जी पुल जो नया बन रहा है, ये शेख रशीद साहब ने बनवाया था, उसके बाद बीच में छोड़ दिया था, अब दोबारा बन रहा है। दूसरी तरफ जाके मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ से सही नज़र आएगा। वो दूसरे प्लेटफार्म पर, वहाँ पर जाके मैं आपको दिखाऊंगा। ये प्लेटफार्म जो प्लेटफार्म की इंट्रेंस और आउटिंग गुजरने के बाद जो प्लेटफार्म आता है जहाँ पर आके ट्रेन के इंजन यानी कि लोकोमोटिव खड़ा होता है। प्लेटफार्म का साइन बोर्ड कोट लखपत, और जहाँ प्लेटफार्म ख़त्म हो रहा है मैं आपको दिखाता हूँ लाइन और प्लेटफार्म में फासला बिल्कुल थोड़ा सा। जहाँ प्लेटफार्म ख़त्म होता है वहाँ पर भी देखें बहुत जगह जो फजूल में पड़ी हुई है और इसे काम में लाना चाहिए। ये सारी रेलवे की जगह है। अगर दूसरी तरफ देखें, इस तरफ चलते हैं, चले आए, ये देखिए जी, ये जो लाहौर से गाड़ी है कराची की तरफ जाती है तो जो प्लेटफार्म में रुकती है, जो उस प्लेटफार्म का हाल है। और ये पीछे सारी जगह, ये भी सारी रेलवे की जगह, ये सारी रेलवे की जगह।
यहाँ से ये जो आपको रोड नज़र आ रहा था, ये रोड पहले जाता था, ये इसके साथ साथ आगे जाके फाटक कचहरी को लगता था, लेकिन वो उन्होंने ख़त्म कर दिया। अब ये जगह फजूल में पड़ी, लोग यहाँ कूड़ा करकट वगैरह फेंकते हैं। ये साइन बोर्ड के साथ ही पहले वाशरूम होते थे, अब इन्होंने स्टोर बना दिया वाशरूम ख़त्म करके। अब आवाम के लिए कोई वाशरूम की सहूलत नहीं है यहाँ पर। जी मेरे प्यारे भाइयों, ये था हमारा कोटलाखपा स्टेशन। माशाल्लाह स्टेशन बहुत अच्छा है और बड़ी बड़ी गाड़ियाँ यहाँ पर रुकती है। कराची जाने के लिए नाव साहब गाड़ियाँ भी यहाँ पर रुकती है और कुछ नाव साहब गुजर जाती जो रुकती नहीं है। तो असल में व्लॉग बनाने का मकसद ये था कि एक स्टेशन का रिव्यू करवाना। आपने देखा कि जो स्टेशन के पास जगह है, अगर उस जगह को कहीं काम में ले आया जाए तो स्टेशन भरा हो जाएगा। इससे सीटिंग भी ज़्यादा निकल आएगी और जो शेडिंग भी मर जाएगी। शेडिंग का मकसद ये है कि जब बारिश वगैरह होती है सवारियों को छुपने के लिए कोई जगह नहीं मिलती, वो शेड के अंदर चली जाएगी, इससे सवारियों की बचत हो जाएगी। और सीटिंग ये है कि यहाँ पर प्लेटफार्म में जगह बहुत ज़्यादा और बेंच बहुत कम है। अगर बेंच ला के रख दिया जाए तो सवारियों को बैठ के आराम से ट्रेन का वेट करना पड़ेगा। यहाँ ऐसे सवारियाँ खड़ी होकर ट्रेन का वेट करती है जिससे सवारियाँ थक जाती है। तो इसके अलावा अगर प्लेटफार्म भरा कर दिया जाए तो ज़्यादा जगह आ जाएगी। प्लेटफार्म की सफाई कर दी जाए, तो अगर इसी प्लेटफार्म की भी सफाई कर दी जाए और बेंच रख दिया जाए तो ये भी स्टेशन बहुत अच्छा लगेगा। मेरा तो यही कहना कि अगर स्टेशन के जो इर्द गिर्द जगह है जहाँ पर लोग कूड़ा करकट फेंकते हैं, अगर इसको किसी काम में लाकर प्लेटफार्म भरा कर दिया जाए तो इससे स्टेशन की लुक निकल आएगी। क्योंकि ये लाहौर का आखिरी स्टेशन है और बड़ा अहम स्टेशन है। यहाँ पर पैसेंजर की तादाद भी ज़्यादा है, बहुत इलाकों से पैसेंजर यहाँ पर आते हैं ट्रेन पर बैठने के लिए। सबसे बड़ी जो मुश्किल है, प्लेटफार्म छोटे हैं। आधी ट्रेन तो प्लेटफार्म से बाहर होती है, जिससे पैसेंजर को उतरने में भी और पैसेंजर को चढ़ने में भी मुश्किलात होती है। अगर यही वीडियो आला काम तक पहुंच जाए तो मुझे उम्मीद है कि आला काम इस स्टेशन के बारे में कुछ सोचेंगे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है ताकि आला काम तक पहुंचे और हमारे स्टेशन की भी सुनी जाए, यहाँ पर भी कुछ अच्छा मॉडिफाई और तरक्याती काम हो जाए जिससे इस स्टेशन की भी अच्छी लुक और अच्छा नाम निकल आए। तो इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। चले आगे का ब्लॉग हम देखते हैं। ये जो पुल का तरक्याती काम ज़ोरों शोरों से जारी है और यह पुल काफ़ी अच्छे तरीके से बन भी गया है और बना भी रहे। इंशाल्लाह पुल जल्दी बन जाएगा। अब हम स्टेशन से बाहर आ गए थे। ये स्टेशन के बाहर वाली जगह है जहाँ पर पार्किंग वगैरह होती है और ये साथ में ये भी मैदान है खुला, यहाँ पर कोई काम नहीं है। ये देखिए यहाँ पर ट्रेनें आगे रुक जाती है, यहाँ पर माल गाड़ी आती है, माल वगैरह उतरता है। ये स्टेशन की बैक साइड है, ये स्टेशन के क्वार्टर है आगे। ये एक इंजन खड़ा हुआ है। इस गाड़ी में पता नहीं माल आया था कि ये डिब्बा कौन से वाला है। ये पुराना डिब्बा जो अंग्रेज़ों के दौर में चलते होते थे, छोटा डिब्बा। ये इंजन टेक्नोलॉजी है। ये पता नहीं लाइनें सीधी करने वाला है, ये मेरा ख्याल पत्थर फेंकने वाला या पत्थर सीधे करने वाला है ये इंजन। ये प्राइवेट इंजन है, आगे सरकारी। इसे इस काम ये मेरा ख्याल पत्थर वगैरह या लाइनें सीधे करने के लिए है। इसे इधर पता नहीं किस लिए खड़ा किया। चलो खैर, ये वही सोसाइटी जिसका मैंने बोला था कि मैं एंड पर आपको दिखाऊंगा। ये अल रहमत हाउसिंग स्कीम है और बहरिया टाउन के बाहर बोर्ड पड़े हुए हैं। यहाँ पर ये जहाँ रिक्शा आ रहा है, यहाँ पर इत्तेफाक फाउंड्री का गेट था और ये सारी इत्तेफाक फाउंड्री थी। ये इत्तेफाक फाउंड्री की मस्जिद का मीनार अभी तक वैसे का वैसे ही है। ये आगे तक सारी जगह जो इत्तेफाक फाउंड्री की थी जो इन्होंने सेल कर दी। अब यहाँ पर सोसाइटी बन रही है और ये हमारा कोटलाखपा का बाहर वाला मैदान या ग्राउंड जो भी कह लो। यहाँ पत्थर वगैरह उतरते हैं। ये लाइनें हैं दो जहाँ पर मालगाड़ी आगे लकड़ी वगैरह पत्थर वगैरह इधर उतारती है। अभी यहाँ पर कुछ भी नहीं है, सारा सामान उठा लिया था इन्होंने। वैसे वहाँ यहाँ पर लकड़ी वगैरह पड़ी होती है। और ये जो काफ़ी पुरानी जगह, ये पुराने क्वार्टर हैं। चलें इसी के साथ ही व्लॉग का एंड करते हैं। तो आपको उम्मीद है कि व्लॉग अच्छा लगा होगा। सिर्फ व्लॉग बनाया था कि दिखाने के लिए कोटलाखपा स्टेशन। जी भाई, यहाँ पर ही व्लॉग का एंड करते हैं। व्लॉग बनाने का मकसद ये था कि आपको कोटलाखपा स्टेशन दिखाना। आपने देख ही लिया, जो स्टेशन के इर्द गिर्द जगह पड़ी है वो जगह किसी भी काम में लाया जाए तो वो बड़ी मुफीद साबित होगी।
जो बुरी चीज़ लगी है वो ये है कि यहाँ पर सफाई का इंतज़ाम नहीं है। अगर यही प्लेटफार्म को साफ़ कर दिया जाए, बेंच वगैरह रख दिया जाए तो पैसेंजर जो है काफ़ी सुकून से बैठ सके, ट्रेन का वेट कर सके, और शेड वगैरह लगा दिया जाए जिससे पैसेंजर सर्दी, गर्मी और धूप, बारिश वगैरह से बच सके। लेकिन यहाँ पर ऐसा वैसा कोई इंतज़ाम नहीं है। तो सबसे जो बड़ा मेरा जो अहम ब्लॉग बनाने का मकसद वो ये है कि इसके इर्द गिर्द जो जगह पड़ी हुई है इसे किसी न किसी काम में लाया जाए और प्लेटफार्म और स्टेशन को बड़ा किया जाए। तो अगर इस वीडियो को आप शेयर करते हो तो ये वीडियो इंशाल्लाह लाजमी आगे आला काम तक पहुँचेगी और स्टेशन का कुछ ना कुछ लाजमी बनेगा। सब भाइयों से गुजारिश है कि इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली हर वीडियो मेरी बात आसानी आप तक पहुँच सके। अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।